तुम प्रभु में क्यों आई हो प्रियंका? भैया, जब मैं प्रभु में आई तब मतलब ऐसे किसी कारण से नहीं आई थी मैं। हम्म। बिना कारण से एक आंटी थी, उनके ठीक साथ है। ऐसे ही चली गई थी। अब प्रभु में आने के बाद क्या तुमको मालूम चला कि प्रभु में तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है? जी। जैसे जैसे आगे मतलब समझ आता गया तब पता चला। क्या पता चला? कोई एक अनंत चीज बताओ। क्या बोले? अनंत जीवन के बारे में। हो, धन्यवाद देते हैं। हम जब बहुत अच्छा आंसर है। यानी मैं तो आ गई, पर आने के बाद मालूम चला कि परमेश्वर का जीवन मुझको प्राप्त होने वाला जी। है ना? अनंत जी। जीवन बोलने से ना एक शाब्दिक अर्थ हो जा, एक ऐसा लगता है कोई परिभाषी बात है, कोई मने कुछ है अनंत जीवन। पर अगर मैं बोलूं परमेश्वर का जीवन जो कभी मरता नहीं है, वो जीवन जो अनंत काल तक चलने वाला जीवन है ना, वो जी। जीवन तुमको मिलेगा। मिलेगा, ये हमको मालूम चलता है ना। बाकी सब चमत्कार तो बात की बात है, परंतु हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर में आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। सभी लोग बोलिए कि मैं प्रभु में अनंत जीवन पाने के लिए आया हूँ। मैं प्रभु में अनंत जीवन पाने के लिए आई हूँ। हाँ, मैं अनंत जीवन का मैं एक्चुअली में मालूम है प्रियंका, मैं अनंत जीवन कर करके 5 साल बिता लिया था, पर अनंत जीवन का मतलब ही नहीं जानता था। मैंने अनंत जीवन का मतलब ऐसा लगता था कि कोई एक जगह है जहां पर मुझे जाना है। समझ जी रहे हो? भैया। हाँ। एक जगह है जहां पर जाना है। अक्सर लोग स्वर्ग को अनंत जीवन मानते हैं, है ना? पर जी मैं एक भैया। बात बताऊं, पृथ्वी में जीवन है, पृथ्वी में तुम हो, है ना? पृथ्वी में तुम जी। हो, तो पृथ्वी में तुम हो, तो बात किसकी हो रही है? तुम्हारी हो रही है। तो तुम जी। एक जीवन में हो। अगर मैं बोलूँ, अगर फिर ना मैंने कई साल के बाद ना मुझे ना अपने ऊपर फील हुआ कि ये जीवन जैसे मैं धरती पे जी रहा हूँ ना, मैं जी। धरती पे जी रहा हूँ ना, ऐसे ही किसी जीवन के बारे में बता रहा है। मेरे को ना 4-5 साल लग गए इस बात को हालेलुया। समझने में, हाँ। है ना? 4-5 साल लग गए। मैं एक एक छोटी छोटी बात को ना मैंने बहुत देर में समझा। मैंने मेरे को कोई समझाने वाला था ही नहीं, है ना? और मुझे हर एक छोटी हाँ कुछ, है ना, छोटी छोटी बात को जैसे बोलते हैं ना, अरे मेरे को लास्ट में एक फील हुआ, अरे ये तो मेरे को जीवन के बारे में बता रहा है, 80 साल में जो जीने वाला था, बस अब क्या हो जाएगा प्रभु में, कई लाखों, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हमेशा के लिए जीना है, अमर वाली बात हो जाएगी। सही बात है ना? हालेलुया। जी भैया। हाँ। फिर मेरे को लगा 80 साल तो बड़ा मुश्किल है। 80 साल में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जी लिया हम लोग। परंतु वो फिर ऐसा, अगर मैं बोल रहा हूँ तुम करोड़ों साल जियो, तो फिर लगता है कि करोड़ों साल जीऊंगा तो करूंगा क्या इस धरती पर, जी। है ना? जी तो फिर भैया। ना करोड़ों साल जी, करोड़ों साल, अरबों साल जीना है। तब मेरे को मालूम चला कि ये एक ऐसे जीवन की बात कर रहा है जहां पर मैं जीऊंगा, वहां पर बहुत सारे काम भी करना है, करोड़ों अरबों साल के बराबर। एक बार मैं पढ़ा था 1000 साल का इंसान होता है, तो मैं बहुत आश्चर्य हो गया था। मतलब कि 80 साल, 100 साल, 200 साल, बाप रे, 1000 साल तक आदमी करता ही क्या होगा, ऐसे ऐसे लगता था, है ना? हाँ। एक दिन मेरे को फील हुआ कि ना मेरे पास परमेश्वर का जीवन होगा। तो एक्चुअल में उस चीज को ना मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा हूँ? मैंने मैं अपने दिमाग में नहीं ला पा रहा हूँ। समझ जी। रहे हो ना? जी क्योंकि भैया। मेरे दिमाग में अपना एक जीवन है हाँ। ना? 80 साल ऐसे लगता है कि बहुत होता है, 22, 23, 24 साल में शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए,
और कितना जिएगा इंसान। जी। हालेलुया। तो जी। 80 साल के बराबर मेरे पास जीवन है, पर मैंने फिर एक दिन देखा 1000 साल। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बातें हैं जीवन के पास कि वो चलता रहता है, चलता रहता है, ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। ठीक है। तो परमेश्वर का जीवन, जो परमेश्वर क्या करता है, अ, वो जीवन में ही है, वो जीवन ही है। ठीक है ना। तो जी। हमने प्रभु यीशु में एक जीवन पाने के लिए आया। उस जीवन के बारे में मैं ज्यादा अपने दिमाग में नहीं, क्या नहीं कर सकता, अपने दिमाग में एक चित्र भी नहीं बना पाऊंगा। जी। ठीक है ना। अपने जी। दिमाग में एक चित्र नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वो चित्र बनाने से परे है मेरे दिमाग में। परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि मैं कई करोड़ों अरबों 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 कभी ना खत्म होने वाला एक जीवन मेरे को मिलने वाला। हालेलुया। ठीक है ना। जी। हालेलुया। पर मैं आश्चर्य होता हूँ कि ऐसा जीवन कैसे मिलेगा मुझे। तब मुझे एक एक सत्यता मुझे मालूम चलती है, क्या, कि जो मेरा जो ये जो जन्म है, ये जो माता पिता से आया है, तो जी। ये नासमान बीज, यानी मेरे माता पिता भी मरने वाले थे और मैंने भी जन्म लिया, तो मैं भी एक दिन मरूंगा। ठीक है ना। जी। पर प्रभु यीशु बोलता है कि मैं जी उठने के बाद कभी मरा ही नहीं। हालेलुया। क्या बोलता है प्रभु यीशु, मैं जी उठने के बाद अनंत जीवन के लिए मैं हूं। यस। तो मेरे भी माता पिता कैसे होने चाहिए, अनंत जीवन ना। जीवन। जी। अनंत होना, क्योंकि देखो, आम के पेड़ में आम, तो जी। आम का झाड़ अगर 100 साल जिएगा भी, तो आम का जो पेड़ बच्चा होगा वो भी 100, 110, उससे ज्यादा नहीं जिएगा। ठीक है ना। जी। जी। यानी नियम यह है कि तुमको अनंत जीवन जी रहा है, तो तुम्हारा भी जन्म होना चाहिए। वो भी किससे होना चाहिए, एक अनंत बीज से होना चाहिए। यस। हालेलुया। और वो हालेलुया। अनंत बीज क्या है, प्रभु यीशु है, जो मर कर जब जी उठा, तो वो अनंत काल तक वो अपने में मुझे, हम लोगों को क्या कर दिया, एक नया जन्म दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर सवाल होता है कि भैया, वो तो लड़के हैं, हम लड़के लड़की, ये नहीं, स्वर्ग में कोई लड़का लड़की नहीं होता है ना। यस। तो जी। अनंत बीज से हम अगर देखें, तो हमने नया जन्म पाया, है ना। लिखा है पहला हालेलुया। पत्रस 1:23। आज मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आपने जो नया जन्म पाया है ना, आप अपने आप को देखिए, आपने ये नया जन्म, विश आपको एक नया जन्म आत्मिक रूप से लिखा है। तुम नासमान नहीं, अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। यानी हम परमेश्वर के वचन में हमने नया जन्म पाया। प्रभु हालेलुया। यीशु में हमने एक नया जन्म पाया है। अगर प्रभु यीशु कभी नहीं मरेगा, तो हम भी कभी नहीं मरेंगे। यस। प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को आज एक ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। वो जो हमारे पास यीशु मसीह आया था ना, वो देह धारण करके आया था। हालेलुया। उस हालेलुया। देहधारी यीशु में हम लोगों ने नया जन्म नहीं पाया। जो पुनरुत्थान यीशु आया है ना, हालेलुया, हालेलुया। है ना। दो यीशु हमारे पास है। कितने यीशु हमारे पास है, दो दो। यीशु। पहला यीशु जो हमारे नासमान जीवन के साथ कार्य किया, है ना। हम जो भी जी। मरने वाले हैं, वो सब प्रभु यीशु क्या किया, क्रूस पे चढ़कर कार्य किया। और दूसरा जो यीशु मसीह है ना, जो जी उठा, उसमें हमने नया जन्म पाया। हाले हालेलुया। हालेलुया। जो हमने माता पिता का जो जन्म लाया था, वो किसमें नाश हो गया, प्रभु यीशु में नाश हो गया। जी। और हमने फिर नया जन्म किसमें पाया, नए प्रभु यीशु में पाया हमने। यस। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो अब एक बात है कि हमको जन्म देने वाला यीशु मसीह, हमको जन्म देने वाला यीशु मसीह क्या वाकई परमेश्वर था। हाँ,
वो वचन था जो कि देहधारी हुआ, आया, और लिखा है कि उसमें जीवन था, और वो जीवन हालेलुया। मनुष्य की ज्योति थी। यानी हम जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, जो हमारी आत्मा आदम से जो ढूंढ रही है ना, ज्योति का मतलब समझ रहे हो ना, लाइट। जी। ज्योति का मतलब क्या है? लाइट। तो प्रभु जी। यीशु में जो जीवन था ना, उसके ऊपर एक लाइट परमेश्वर डाला। बोलते हैं यही जीवन तुमको चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो ज्योति था। इसका मतलब जानते हो कि हम लोग किसी चीज को दिखाने के लिए अंधेरे में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? टॉर्च मारते हैं। जी। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है टॉर्च मारकर, यही है जीवन जो तुमको चाहिए था और तुमने अदन की वाटिका में खो दिया। जी। समझ रहे हो? आज जी। आज हम लोगों ने क्या सीखा? कि हमने एक नया जन्म पाया है। ये सब बातें विश्वास की नहीं है, ये सब बातें आत्मा में हुआ है, हमको नहीं मालूम। आत्मा में हुआ है, हमको नहीं मालूम। परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं जो तुमने जो मुझे विश्वास से ग्रहण किया है, मैं तुम्हारी आत्मा में कुछ कार्य किया हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा में क्या किया हूँ? कार्य किया हूँ। तुम इसे इस समय जान तो नहीं सकते, पर विश्वास के द्वारा तुम क्या कर सकते हो? चल सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, उसकी महिमा को देख सकते हो। हालेलुया। कितने लोग हैं इस समय विश्वास के साथ समझ रहे हैं कि मेरी आत्मा में कुछ कार्य हुआ है, जो यस। मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बताया जा रहा है। उस पर मुझे विश्वास करना है। कितना साल? ज्यादा साल नहीं। तुमको कितने साल परमेश्वर विश्वास करने के लिए बोलता है मालूम है? जब तक इस धरती पर रहोगे ना, बस उतने ही साल विश्वास करना है, उसके बाद प्रकट हो जाएगा। कोई है हालेलुया बोलने वाला? हालेलुया। 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 तुम लोग को थोड़े ज्यादा दिन करना है, मुझे थोड़े कम दिन करना है, पर कुछ दिन के बाद मेरा प्रकट हो जाएगा तो तुम लोग का भी प्रकट हो जाएगा ये जीवन। तो उस दिन एक आनंद के साथ तुम कह पाओगे कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ, मैं अपने पिता को देख रहा हूँ। हालेलुया। है ना? यस। देखो, मैं एक बात कहता हूँ तुम लोगों को आज। ये सब बातें आत्मा की आंखों को खोलकर, आत्मिक आंखों को खोलकर तुमको क्या करना है? देखना है। यस। आत्मा में क्या करना है? विश्वास करना है। कब तक विश्वास करना है? जब तक इस धरती पर अंतिम सांस लोगे, जब सो जाओगे, तो यकीन मानो उसके बाद तुमको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। राहुल भाई, उसके बाद विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को जी उठा देख लोगे। हालेलुया। हालेलुया। यस। परंतु तुमको तब तक क्या करना है? अपने नए जन्म पर भी विश्वास करना है और उस बीज पर विश्वास करना है। जिस तरह माता पिता से हम लोग आए हैं, उसी तरह हम प्रभु यीशु में हमने एक नया जन्म पाया। हम अविनाशी बीज से हमने एक नया जन्म पाया। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। आज मैं ये सुसमाचार, आज मैं यहाँ पर खत्म नहीं कर रहा हूँ बात। बात यहाँ पर आज खत्म नहीं कर रहा हूँ प्रियंका, समझ में आ रहा है? जी भैया। हाँ? ये बात आज यहाँ पर खत्म नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक ज्ञान था। परंतु मैं तुम लोगों को आज एक सुसमाचार सुनाने आया हूँ। यस। हालेलुया। आज मैं तुम हालेलुया। लोगों को एक सुसमाचार सुनाने आया हूँ। सभी लोग बोलिए, आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सुसमाचार सुनने जा रहा हूँ। आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार सुनने जा रही हूँ। हाँ, आज परमेश्वर तुम लोगों को एक प्रतिज्ञा दे रहा है। दूसरा पत्रस एक एक का 4 में एक पत्र एक क्या कर रहा है? प्रतिज्ञा दे रहा है ना? जी। मैं इस समय परमेश्वर को बोला कि पवित्र आत्मा, आपने जो मुझे कहा मैंने विश्वास कर लिया। आपने कहा मैंने नया जन्म पाया, तो मैं नया जन्म पा चुका हूँ। आपने कहा अविनाशी बीज से मैंने नया जन्म, परमेश्वर के वचन से मैंने नया जन्म पाया, इस पर भी मैंने विश्वास कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। ना? परंतु यहाँ सवाल क्या आता है? परंतु मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये सब चीज। जी। परंतु ये देख नहीं पा, सब लोग बोलो, परंतु मैं ये सब चीज देख नहीं पा रहा हूँ। परंतु मैं ये सब चीजें देख नहीं पा रही हूँ। आज भी मैं गलत बातें देखता हूँ। आज भी मैं गलत बातें देखती हूँ। आज भी मैं
मैं मरा हुआ सब सब कुछ मरा हुआ देख रहा हूँ। आज भी मैं सब कुछ मरा हुआ देख रही हूँ। पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ है। बोलता है कि तुम जो ये सड़ाहट को देख रहे हो ना, तुम ये जो मरण की सड़ाहट, बुरी बातों की सड़ाहट देख रहे हो ना, जी। बोलता है कि क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, बोलता है कि मैं, मेरा जो सामर्थ्य है, सब कुछ जो जीवन भक्ति से संबंधित रखता है, यानी परमेश्वर का एक सामर्थ्य है। परमेश्वर का एक सामर्थ्य है। क्या है? परमेश्वर के पास एक सामर्थ्य है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। वही सामर्थ्य काम करेगा ना हमारे जीवन में। परमेश्वर यस। बोलता है कि मेरे पास एक सामर्थ्य है जो ये सब काम किया है तुम्हारे जीवन में। सभी लोग बोलिए, पिता परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में काम किया है। पिता परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में काम किया है। हाँ, तुमको आत्मा में जो भी तुमको नया जन्म दिया है, वो कौन दिया है? पिता परमेश्वर ने दिया है। और यस। कैसे दिया है? अपनी सामर्थ्य से दिया है। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है कि मेरे पास जो सामर्थ्य है ना, जो मैंने प्रभु यीशु को जिलाया, तुमको नया जन्म दिया, उस सामर्थ का महिमा कब देख पाओगे? तुम जब मेरी पहचान में चलोगे। जब तुम मेरी हालेलुया। पहचान में चलोगे तो तुम, वो सामर्थ तुम में काम करेगा और तुम्हारे जीवन की सड़ाहट क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी और जीवन वाली बातें प्रकट हो जाएगी। कोई है? यस। हालेलुया। है। मैं आज एक सुसमाचार दे रहा हूँ, आज एक सुसमाचार, आज एक गुड न्यूज दे रहा हूँ कि आज परमेश्वर की सामर्थ काम करेगा, परंतु हमको उसकी पहचान में क्या करना है? चलना है। है। यस। जैसे प्रभु यीशु जैसे चलता था, हम अपने आप को जब उसमें रखेंगे, जब हम अपने आप को उसमें रखेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ क्या करेगी? हमको मरी हुई बातों से हमको जिला देगी। यस। हालेलुया। तुम जिन जिन बातों में मरी हुई सड़ाहट को देख रही हो, वो क्या होगा? परमेश्वर क्या करेगा? उन बातों से जिलाकर परमेश्वर अपनी महिमा करेगा। हालेलुया। यस। अब एक और सवाल पूछेगी प्रियंका। क्या पूछेगी? जी भैया। भैया, उसकी पहचान में चलना बड़ा कठिन है। हाँ, उनकी पहचान में चलना बहुत कठिन है। भैया मैं यहाँ तक तो ठीक है कि मैं उसकी पहचान में चलूंगी, तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मेरी सामर्थ के द्वारा मैं तुमको जिला उठाऊंगा और तुम सब जीवन वाली बातें देख सकोगी इस धरती पर। भैया यहाँ तक ठीक है, परंतु उसकी पहचान में चलना ये बड़ा कठिन बात है। बोलो, हाँ जी भैया। उसकी पहचान में चलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन बात है। कठिन है। मैं एक और गुड न्यूज दूंगा। आज तुमको एक गुड न्यूज दिया और एक और स्वर्ग का पेपर में एक और गुड न्यूज लिखा हुआ है। क्या जी। लिखा हुआ है मालूम है? कि तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा है और हालेलुया। तुमने जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। परमेश्वर यस। कहता है कि तुम नहीं चल पाओगे, पर पवित्र आत्मा तुमको दिया गया है जो इतना बड़ा है कि संसार को तुमको कुचलना भी सिखाएगा और उसकी पहचान में चलना भी सिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को दो गुड न्यूज दिया है ना। क्या गुड न्यूज दिया? अगर हम उसकी दूसरा पत्रस पहले में 3 और 4 के द्वारा अगर हम उसकी पहचान में चलेंगे, तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मेरी सामर्थ के द्वारा हर सड़ाहट से तुम दूर हो जाओगे, हर मरी हुई बातों से दूर हो जाओगे। अब यहां तक परमेश्वर रुक नहीं रहा है। परमेश्वर बोलता है, तुम मेरी पहचान में चलने के लिए, जो तुम्हारे अंदर एक भय है, क्योंकि तुम संसार में चल रहे हो इसलिए आसान लग रहा है, पर मेरा पहचान में चलना और भी आसान बात है। मेरा बोझ उठाना और भी सरल बात है ना। यस। मेरा बोझ, तेरा जो बोझ है ना संसार में चल रहे, तो संसार में कितना चल तो प्रियंका, कोई ना कोई तुम्हारी बुराई करेगा, तुम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, है ना। जी। दुनिया जी। में तुम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, सबको ना मने ना रसगुल्ला दे दो, नहीं मेरे को काजू कतली पसंद है, काजू कतली खिला दो सबको, जी। सब लोगों का जो
काजू कतली खाकर तुम्हारे विषय में बुरा ही बोलेंगे, अच्छा कोई नहीं। जी। समझ में आया ना? कितना भी जी। काजू कतली खिला दे, मालूम चल गया ना मेरे को कौन सा मिठाई पसंद है, काजू कतली। हाँ। है ना? काजू कतली कितना भी खिला दे फिर भी ये संसार बोलता है कि बुराई करेगा। तेरे पर बोझ, तू जो बोझ उठा रही है ना, वो बोझ कठिन है। पर प्रभु यीशु बोलता है कि तुम अगर मेरा बोझ उठाएगी ना, वो सरल है, हालेलुया। वो बहुत सरल है। और परमेश्वर बोलता है कि तेरे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है, तुमने जय पाई है। जो यस। पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो जय प्राप्त करता है और परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में काम करता है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। हालेलुया। आज एक विश्वास के साथ अपने अंदर सभी लोग अपने अपने अंदर एक विश्वास लाए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा जो बहुत बड़ा है, वो संसार से भी बड़ा है, मेरे अंदर वास करता है। सभी यस। लोग बोलिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर की मंदिर हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। वास करता है। पहला यूहन्ना 4:4 मुझ में कार्य करता है। पहला यूहन्ना 4:4 मुझ में कार्य करता है। इस वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार, यह वचन है, यह वचन है, तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है। धन्यवाद मेरे पिता, मैं संसार पर जय पा चुका हूँ। यस, धन्यवाद मेरे पिता, मैं संसार पर जय पा चुकी हूँ। और वचन कहता है, और वचन कहता है, जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मुझ में आप है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मुझ में आप है। पवित्र आत्मा आप हैं। पवित्र आत्मा आप है। मैंने मसीह को पहना है। मैंने मसीह को पहना है। जो मुझ में है वो बड़ा है। जो मुझ में है वो बड़ा है। संसार उसके पांव तले है। संसार उसके पांव तले है। मैंने जय पाई है। मैंने जय पाई है। प्रभु यीशु में मैंने जय पाई है। प्रभु यीशु में मैंने जय पाई है। और ये जय पिता की पहचान में चलने के लिए है। और ये जय पिता की पहचान में चलने के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। इस समय पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा तुमको कह रहा है, तुम जो जय पाए हो ना, पिता की पहचान, पिता की पहचान पर तुमको जय प्राप्त हुआ है। यस। जैसे पिता बोलता है, अपने भाइयों से प्रेम करो, और संसार बोलता है संसार से बैर करो। हालेलुया। हालेलुया। पिता क्या बोलता है? अपने अपने भाइयों भाइयों से से प्रेम करो। और जी। संसार क्या बोलता है? अपने भाइयों से बैर करो। और यहाँ पर पिता की पहचान क्या है? अपने भाइयों से प्रेम करना। यस। और हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, तुमने जय पाई है, किस बात पर जय पाई है? संसार से बैर ना करने का। तुमने जी। जय पाई है, बस शैतान कितना भी बोलेगा, देख काजू कतली खाकर तेरा बुराई कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर उनके उद्धार के लिए क्या निकलेगा? प्रेम निकलेगा। यस। तब तुम कह सकती हो कि हाँ, परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर रहा है। देखो, मैंने इनके लिए अच्छे से अच्छा काम किया, मैंने इनके जीवन के लिए कोई बुरा नहीं चाहा, पर इन्होंने मेरे बारे में बुरा चाह रहा है, तब भी मैं इनके उद्धार के लिए मैं क्या कर रही हूँ? प्रार्थना कर रही हूँ। यस। यही वो निशानी है जो पिता की पहचान। और उसी समय पिता प्रतिज्ञा करता है कि संसार से तुम्हारी जो सड़ाहट है, तुम संसार से जो तुम आज बुरे सुन रहे हो, संसार जो तुम्हारी आज बुराई कर रहा है, संसार आज जो तुमको आज नीचे गिराने में लगा हुआ है, इस सड़ाहट से मैं तुझे छुटकारा देने जा रहा हालेलुया। हूँ। हालेलुया। समझ रहे हो? इस संसार से मैं कल ना, किसी ने मेरे को फोन किया, प्रियंका, और जी ना भैया। मेरे को बहुत बुरा लगा प्रियंका, तेरे राजनांदगांव से एक फोन आया और तेरी बहुत बुराई की। जी। तो मैंने बोला, अगर ये प्रियंका को मालूम चल जाए, फिर भी प्रियंका क्या करेगी? तेरे बारे में उद्धार के लिए प्रार्थना करेगी। यस।
ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मी। यस, हालेलुया। हालेलुया। और जी, आज सवेरे परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रियंका के जीवन में उसने जो उस प्रेम, मेरी पहचान में जो उसने शत्रुओं के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना की है, अपने बैरियों के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना की है, आज ही वो सड़ाहट से दूर हो जाएगी। आज ही उसके जीवन में जितनी भी बुरी बातें, जितनी भी ऐसी बातें हैं जो उसको क्या करती है, दुख देती है, वो सब मैं दूर करने जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज मैं दूर करने जा रहा हूँ। यस, देखो, दो परमेश्वर की पहचान दो ही है, अपने भाइयों से बैर नहीं करना, प्रेम करना, और अपने प्रभु से प्रेम करना। ये जी, उस पहचान में तुम, क्योंकि प्रभु भी अंत तक अपने पिता से प्रेम किया और अपने भाइयों से प्रेम किया। ये दो पहचान में तुमको आज चलना है। और परमेश्वर वादा करता है कि तेरे जीवन में जितनी भी बुरी बातें हैं, जितने भी माने तकलीफें हैं, वो सब सराहट में अपनी सामर्थ्य से तुझे जिलाऊंगा और वो सड़ाहट तुझसे दूर कर दूंगा। कितने लोग आज हालेलुया, तक गुड न्यूज हालेलुया। से आनंदित हो चुके हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे हालेलुया। प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ, बहुत आसान है ये सब करना, क्योंकि तुमने एक नया जन्म अ, अविनाशी बीज से पाया है। और परमेश्वर इस नए जन्म में प्रतिज्ञा करता है कि तुम मेरी पहचान में चलो। तो आज उसकी पहचान में कैसे चलना है? आज कोई भी व्यक्ति, हालेलुया, आज कोई भी व्यक्ति जो तुमको लगता है कि ये मेरे बारे में बुरा कह रहा है, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, आज मेरी गलतियों को ये लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया के सामने लेकर आने वाले हैं। आज मैं उनके लिए आज तुम प्रार्थना करो। जितने यस, तुम्हारे सताने वाले हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करो। तुमको लगता है कि इस व्यक्ति का आदत सही नहीं है, इस भाई का आदत सही नहीं है, उसके उस आदत से उद्धार के लिए प्रार्थना करो। आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि आज तुम्हारे जीवन में 2-3 सड़ाहट तो दूर ही हो जाएगी। आज तुम 2-3 सड़ाहट से तो दूर हो जाओगे। केवल एक दिन आज करना है, आज का दिन तुमको चलना है। परमेश्वर आज का दिन तुम्हें वचन देता है कि आज तुम्हें उसकी पहचान में चलना है। अपनी प्रतिज्ञा को, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होने दो। आज सभी लोग बोलिए, पिता मेरे जीवन में आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। पिता मेरे जीवन में आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी आज करें। मैं अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। आज मैं अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करूंगी। वो सब उद्धार में देखूंगा। उन सभी को उद्धार में देखूंगी। आज मैं अड़ोसी पड़ोसी जितने लोग हैं, जितने जितने लोग दिखेंगे, मैं उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज अड़ोसी पड़ोसी जितने लोग दिखेंगे, मैं उन सभी के उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगी। कितने लोग हैं आज अपनी सड़ाहट से दूर होना चाहते यस, हैं? बस आज परमेश्वर की इस पहचान में चल लो। आज परमेश्वर की इस पहचान में चल लो। परमेश्वर अपनी महिमा करने जा रहा है आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। आमीन। सभी लोग बोलिए, आज पिता की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। आज पिता की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। आइए 10 मिनट हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। सभी लोग तैयार हो? जी भैया। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सभी लोग धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 देते जाए, धन्यवाद देते जाए, धन्यवाद देते जाए। इस समय परमेश्वर में सब लोग बोलिए, पिता तृप्त परिपूर्ण जीवन में आज के दिन के लिए मुझे भोजन मिल चुका है। पिता तृप्त परिपूर्ण जीवन में आज के दिन के लिए मुझे भोजन मिल चुका है। आज का भोजन है आज का भोजन है कि मैं पिता की पहचान में चलूं। कि मैं पिता की पहचान में चलूं। पिता तेरी एक पहचान है पिता तेरी एक पहचान है कि तू अपने अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है। कि तू अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है। तू भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। तू भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। आज मैं भले बुरे पर दोनों पर उद्धार की प्रार्थना करूंगा। आज मैं भले बुरे दोनों पर उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगी। आज का दिन मेरे जीवन में आपकी पहचान में चलने के लिए है। आज का दिन मेरे जीवन में आपकी पहचान में चलने के लिए है।
पिता महिमा मेरे जीवन में प्रकट करे। पिता अपनी महिमा मेरे जीवन में प्रकट कर। हाँ, मेरे पिता परमेश्वर मेरे जीवन की सड़ाहट से मुझे दूर करे। हाँ, मेरे पिता परमेश्वर मेरे जीवन के सड़ाहट से मुझे दूर आज कर। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन मैं सड़ाहट से दूर हो जाऊंगा। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज के दिन मैं सड़ाहट से दूर हो जाऊंगी। आज मैं आपकी पहचान में चलूंगा आज मैं आपकी पहचान में चलूंगी और आज मेरे जीवन में आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। आज मेरे जीवन में आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। मैं अपनी लालसाओं की सड़ाहट से दूर हो जाऊंगा। मैं अपनी लालसाओं की सड़ाहट से दूर हो जाऊंगी। आज मैं आपके स्वभाव का सहभागी हो जाऊंगा। आज मैं आपके स्वभाव की सहभागी हो मैं जाऊंगी। ऐसा कर पाऊंगा पिता परमेश्वर, मैं ऐसा कर पाऊंगी पिता क्योंकि परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता मैं है। ऐसा कर पाऊंगा आज। मैं ऐसा कर पाऊंगी आज। जबरदस्त तरीके से बोलो, मैं आज ऐसा कर पाऊंगा मैं आज ऐसा कर पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास आप करता मेरे अंदर हैं। है। आप मेरे अंदर हैं। आप संसार से बड़े हैं। आप संसार से बड़े हैं। पिता, संसार मुझे परेशान कर सकता है, पिता संसार मुझे परेशान कर सकता है। मुझे कह सकता है कि ये लोग सुधरेंगे नहीं, मुझे कह सकता है कि ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये ऐसे ही रहेंगे। ये ऐसे ही रहेंगे। मैं हर बातों को कुचल कर, मैं हर बातों को कुचल कर, मैं आज दिन भर कहूंगा, मैं आज दिन भर कहूंगी, इनके लिए प्रभु यीशु मरा है। इनके लिए प्रभु यीशु मरा है। इसका उद्धार प्रभु यीशु पिता परमेश्वर देगा। इनका उद्धार पिता परमेश्वर देगा। और मैं आज अपने आत्मा से उनके लिए आज प्रार्थना करूंगा। और आज मैं अपनी आत्मा से उनके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं जीवन की इस नई चाल को चलूंगा। मैं जीवन की इस नई चाल को चलूंगी। मैं अंधकार की पुकार को नहीं सुनूंगा, मैं अंधकार की पुकार को नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो तो कुचला हुआ है। क्योंकि वो तो कुचला हुआ है। वो तो कुचला हुआ है। वो तो कुचला हुआ है। वो तो हारा हुआ है। वो हारा हुआ है। मैं आज पवित्र आत्मा की पुकार को सुनूंगा मैं आज पवित्र आत्मा की पुकार को और सुनूंगी मैं इस पर जय पाऊंगा। और मैं उस पर जय पाऊंगी। मैं बुराई पर जय पाऊंगा। मैं बुराई पर जय पाऊंगी। मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैं हत्यारी नहीं हूँ। मैं केन के समान हत्यारा नहीं हूँ। मैं कैन के समान हत्यारा नहीं हूँ। मैं प्रभु यीशु में नया जन्म पाने वाला पिता की संतान हूँ। मैं प्रभु यीशु में नया जीवन पाने वाली संतान हूँ। हत्यारे वाली बातों से मेरा उद्धार हो चुका है। हत्यारे वाली बातों से मेरा उद्धार हो चुका है। कैन के जीवन से मेरा उद्धार हो चुका है। कैन के जीवन से मेरा उद्धार हो चुका है। आज मैं अपने भाइयों से प्रेम रखता हूँ। आज मैं अपने भाइयों से प्रेम करती हूँ। आज अपने भाइयों के लिए मैं परमेश्वर में चलता हूँ। आज मैं अपने भाइयों के लिए परमेश्वर में चलती हूँ। आज इस समय आंखें बंद करें सभी लोग। इस समय आंखें बंद करके अपने हृदय में अपना हाथ रखें और बोलिए, मुझ में जो है वो संसार से बड़ा है। मुझ में जो है वो संसार से बड़ा है। पिता की पिता की पहचान में मैं चल रहा हूँ पिता की पहचान में मैं चल रही हूँ और पिता का सामर्थ हर सड़ाहट से मुझे दूर कर रहा है। और पिता की सामर्थ मुझे हर सड़ाहट से दूर कर रही है। ईर्ष्या की सड़ाहट, ईर्ष्या की सड़ाहट, द्वेष की सड़ाहट, द्वेष की सड़ाहट, चुगली करने वाली सड़ाहट, चुगली करने वाली सड़ाहट, बैर रखने वाली सड़ाहट बैर रखने वाली सड़ाहट से आज मैं दूर हो रहा हूँ से आज मैं दूर हो रही हूँ और मैं पिता के प्रेम को प्रकट कर रहा हूँ। और मैं पिता के प्रेम को प्रकट कर रही हूँ। ऐसा कर पा रहा हूँ। ऐसा कर पा रही हूँ। मैं आज पूरे दिन कर पा रहा हूँ और कर पाऊंगा। मैं आज पूरे दिन कर पाऊंगी और पिता से विनती करता हूँ, और पिता से विनती करती हूँ। पिता मैं पूरे हफ्ते करना चाहता हूँ। पिता मैं पूरे हफ्ते करना चाहती हूँ। पिता पूरा महीना करना चाहता हूँ। पिता पूरा महीना करना चाहती हूँ। पिता मैं पूरे साल करना चाहता हूँ। पिता मैं पूरे साल करना चाहती हूँ। पिता मैं पूरे अनंत
पिता मेरे जीवन के सांस अंतिम सांस तक करना चाहता हूँ। पिता मेरे जीवन के अंतिम सांस तक करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे दुआ करता हूँ। आज मैं आपसे दुआ करती हूँ। आज का दिन जैसे मैं बिताऊंगा, आज का दिन जैसे मैं बिताऊंगी, मेरा पूरे दिन वैसे ही बीते। मेरा पूरा दिन वैसे ही बीते। आज का दिन जो मैं अपने अपने बैरियों बैरियों के लिए प्रार्थना करूंगा, आज के दिन मैं अपने बैरों के लिए जैसे प्रार्थना करूंगी, पिता परमेश्वर मेरे पूरे साल ऐसा ही बीते। पिता परमेश्वर मेरा पूरा साल ऐसे ही बीते। और मैं इन सड़ाहट से दूर होकर और मैं इन सड़ाहट से दूर होकर पूरे जीवन भर आपकी महिमा करूं। पूरे जीवन भर आपकी महिमा करूंगी। आमीन। सभी लोग आनंदित होकर परमेश्वर की ओर ताके। परमेश्वर का आशीष आप पर उतर रहा है, आज के दिन के लिए उतर रहा है, पूरे साल के लिए उतर रहा है, और पूरे जीवन के लिए उतर रहा है। यस। आज का वचन आपको जो मिला है, आज का वचन आप लोग जी लेंगे तो कल का दिन शैतान हार जाएगा। परसों आमीन। का दिन हालेलुया। आप जय में चल रहे होंगे। यस। उसके बाद आप आदत पड़ जाएगी आपको इस पर चलने की। हालेलुया। केवल आज हालेलुया। का दिन, आज का भोजन खाकर सभी लोग बोलिए, मैंने आज का भोजन खा लिया। मैंने आज का भोजन खा लिया। और आज का भोजन था और आज का भोजन था जो मुझ में है वो संसार में बड़ा है, जो मुझ संसार से में बड़ा है। जो मुझ में है वो संसार से बड़ा है। और मैं आज पिता की पहचान में चल पाऊंगा। और मैं आज पिता के पहचान में चल पाऊंगी। और मैंने एक पहचान चुना है और मैंने एक पहचान चुना है कि पिता अपने बैरियों से भी प्रेम करता है। कि पिता अपने बैरियों से भी प्रेम करता है। भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। मैं अपने भोजन की सामर्थ्य के द्वारा मैं अपने भोजन की सामर्थ्य के द्वारा ऐसा मैं आज कर पा रहा हूँ। ऐसा मैं आज कर पा रही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज का आज का भोजन का सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाए। सब लोग बोलिए, आज मैंने यूहन्ना 4:4 को खा लिया। आज मैंने पहला यूहन्ना 4:4 को खा ली हूँ। और मुझ में सामर्थ्य आ चुका है। और मुझ में सामर्थ आ चुका है। अब मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अब मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा भले बुरे दोनों पर भले बुरे दोनों पर पिता का प्रेम ओढ़े लूंगा। पिता का प्रेम उंडेलूंगी। आमीन। हालेलुया। 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 धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर का। आज आप लोगों को आज का वचन मिला है कि आज जो भी बातें हैं सबके लिए आप उद्धार के लिए प्रार्थना करें। जो आप यस। में है वो बहुत बड़ा है। पिता की एक पहचान को चले और उसकी प्रतिज्ञा को देखें कि आपके अंदर बहुत सारी सड़ाहट दूर हो जा रही है, संसार की आमीन। अभिलाषाएं दूर हो जा रही है। फिर हम एक कल के दिन के लिए पिता परमेश्वर हमको भोजन देगा, वो वचन देगा एक और पहचान में चलने के लिए। और कल का दिन हम बहुत जल्दी उठ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आप हालेलुया। सबको आशीषित करे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए कर दूं, है ना। जी भी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हम बच्चे जो आज आपसे आपका वचन करके आज के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए पिता परमेश्वर आपने जो वचन दिया है कि हम में जो है वो संसार से बड़ा है। और हम आज जय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए हम जय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज यस। पिता परमेश्वर हम बच्चे पिता परमेश्वर जो आपसे प्रार्थना किया आपने आशीष दिए पिता। मैं प्रभु का दास पिता परमेश्वर, मैं आपके आशीष में पिता परमेश्वर इन सब के ऊपर हाथ रखता हूं पिता। आपकी सामर्थ, आपकी आपका जय इन पर कार्य करे पिता परमेश्वर। पिता हम बच्चे पिता परमेश्वर हृदय से पिता परमेश्वर इस पर चलना चाहते हैं पिता। इन सब यस। बच्चों पर पिता परमेश्वर आपके लहू का बाड़ा बांधता हूँ पिता। हर एक बुरी बातों से बचकर पिता आज की भोजन भोजन में चलकर पिता अपने पड़ोसी से प्रेम रखे। और इनके जीवन में आपने जो आशीष दिए सड़ाहट हटाकर स्वर्ग की आशीष से जो उड़ेलने जा रहे हैं,
मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आज इनके जीवन में आशीष से ये सब बच्चे भर जाए। आज के दिन आप आपकी प्रतिज्ञा में ये बच्चे जय प्राप्त करें प्रभु यीशु में। आमीन 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 हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। पिता परमेश्वर का। बड़े आनंद के साथ आज आप इस वचन को लेकर चले। 4 का 4 जो मुझ में है वो संसार से बड़ा है और हमने जय पाई है और आज Yes. जय प्राप्त करने का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, Senior. Praise the Lord, Senior. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, Chacha. प्रेज द लॉर्ड सृष्टि। आज सबके लिए उद्धार की प्रार्थना करना, आज सबको देखना कि प्रभु